7th, we have discussed second chapter in history, regional kingdom. Now today, next part of this, Rajput. Rajput was another group which played an important role in history of medieval India. रीजनल किंगडम में राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। राजपूतों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया मिडिवल इंडिया में। राजपूत एस्टेब्लिश किंगडम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। राजपूतों ने अपने कई किंगडम नॉर्थन इंडिया के कई पार्ट में इस्टेब्लिश किए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीज वर, इंडिया के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजपूत थे इसमें थे मालवा के परमार और अजमेर के चौहान और कन्नौज के गढ़वाल, गुजरात के चालुक्य, दिल्ली के तोमर। ये सब ऐसे राजपूत किंग थे जिन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मोस्ट स्टूडेंट बिलीव दैट द राजपूत डिसेंड फ्रॉम सकाज, कुशानाज, हुंस, गुजराज एंड गोंड्स। ये सब राजपूत किंगडम भी रहे हैं। और अब बात करते हैं राजपूतों के और पॉइंट पर। राजपूत वर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट क्लैंस। राजपूत अलग अलग वंशजों से थे, अलग अलग वंश के थे। देयर वेर ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी एमंग द क्लैन मेंबर्स। और सभी राजपूतों में एक ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना थी। वो एक साथ इक्वलिटी, समानता के साथ रहते थे। ऑल द सेम टाइम दे वेर विजिंग फाइटिंग विद द मेंबर्स ऑफ अदर क्लैंस। और उस समय में ज़्यादातर राजपूत फाइटिंग में व्यस्त रहते थे और अपने ही क्लैंस, अपने ही वंशों के साथ, अपने ही वंश के साथ अलग अलग एरिया में ए लॉट ऑफ रिसोर्स एंड एनर्जी वर वेस्टेड इन दीज फाइट्स। और इससे काफ़ी रिसोर्स, धन संपदा और उनकी एनर्जी वेस्ट होती थी। मोस्ट ऑफ राजपूत रूलर वर सपोर्टर्स ऑफ हिंदुइज्म वाइल सम आल्सो पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म। ज़्यादातर राजपूत जो थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उसमें कुछ थे जो जैन धर्म को भी मानने वाले थे। द राजपूत वर कंसिडर्ड टू बी द क्षत्रियाज। राजपूतों को क्षत्रिय नाम से जाना जाता था। दे वेर डिवाइडेड इनटू टू वंशाज। उनके दो वंश ज़्यादा थे, एक तो चंद्रवंशी और एक सूर्यवंशी। बिलोंगिंग टू मून फैमिली एंड सन फैमिली। जो मून फैमिली के क्षत्रिय थे वो चंद्रवंशी कहे जाते थे और जो सन फैमिली के क्षत्रिय थे वो सूर्यवंशी कहे जाते थे। रिस्पेक्टिवली दे गेव रिच डोनेशंस एंड लैंड ग्रांट्स टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स। और ज़्यादातर वो ब्राह्मणों को ज़्यादातर बहुत बड़ा दान देते थे मंदिरों में, मंदिरों के विकास के लिए और उनके कल्याण के लिए। द तोमर इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ दिल्लिका, टुडेज दिल्ली। तोमर वंश ने दिल्लिका सिटी इस्टेब्लिश किया था जो आज की दिल्ली है। मीनवाइल अदर क्लैन आल्सो बिगैन इस्टेब्लिशिंग न्यू किंगडम। इस बीच में दूसरे वंशजों ने भी अलग अलग किंगडम इस्टेब्लिश किया था। अब है पेनिनसुलर इंडिया। इंडिया के जो प्रायद्वीप के एरिया थे वहाँ कौन कौन से राजा थे। पल्लवाज ऑफ कांची। कांची में पल्लवों का शासन था। द पल्लव डायनेस्टी, द पल्लव डायनेस्टी रूल्ड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो पल्लव डायनेस्टी थी ये आज के आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में इनके शासक राज करते थे। द पल्लव हैड देयर कैपिटल एट कांची, कांचीपुरम। पल्लव की जो कैपिटल थी ये कांची, कांचीपुरम में थी। दे हैड ट्रेड रिलेशनशिप विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। पल्लवों की जो रिलेशनशिप थी ये साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक फैली हुई थी। हाउएवर देयर फ्रिक्वेंट वार्स विद चालुक्यास एंड अदर नेबरिंग पावर्स वीकेंड देम। लेकिन इनके साथ, इनका चालुक्यों के साथ वार होता रहा जिससे कमज़ोर हो गए। द पल्लवास रूल डिक्लाइंड बाय एंड ऑफ 9th सेंचुरी। और उसके बाद पल्लव जो थे 9th सेंचुरी में ख़त्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स। इन द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया वी फाइंड ए कॉमन थ्रेड रनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस प्रोविंस। अगर हम साउथ इंडिया में बात करें तो अलग अलग राज्यों पर एडमिनिस्ट्रेशन फैला हुआ था
अनडाउटली द किंग वॉज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो हमने जितने भी किंगडम के बारे में बात किया, इसमें साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट का हेड जो होता था वो किंग होता था। ही वॉज आल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स, वो जो है आर्म्ड फोर्स का सेनापति या कमांडर इन चीफ होता था। ही वॉज एन एब्सोल्यूट रूलर हु टुक हाई साउंडिंग टाइटल्स, और किंग को एक बड़ा उच्च टाइटल मिला हुआ था, महाराजाधिराज। महाराजाधिराज किंग ऑफ किंग्स भी कहा जाता था। त्रिभुवना चक्रवर्तिना मीन्स त्रिभुवन चक्रवर्ती मीन्स लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। ऑल्दो द किंग हैड एब्सोल्यूट पावर, किंग के पास पूरी पावर होती थी, बट इन प्रैक्टिस ही वॉज हेल्प्ड बाय वेरियस ऑफिशियल्स, लेकिन इस किंग की हेल्प के लिए अलग अलग मंत्री होते थे। दे वर ऑफन कंसल्टेड एंड देयर एडवाइस वाज एक्सेप्टेड बाय रूलर, और उनकी सलाह से राजा राज का चलाता था। दिस ऑफिशियल्स वर सामंताज, रेवेन्यू मिनिस्टर, सेनापति, ट्रेजर, चीफ जस्टिस एंड पुरोहित। राजा की हेल्प के लिए जो जो मंत्री होते थे उसमें सामंत होते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे, सेनापति होते थे, ट्रेजर होते थे, चीफ जस्टिस होते थे, पुरोहित होते थे। These functionaries were recruited from influential families and the offices were often hereditary। इनके जो काम इनको मिलते थे इनकी फैमिली से मिलते थे। इनकी फैमिली उच्च कोटि की फैमिली होती थी और उसी फैमिली से आते थे और उसी से इनको रिक्रूट किया जाता था, यानी नियुक्ति दी जाती थी। और ज़्यादातर ऑफिसेस जो ऑफिस ये बनाए जाते थे ये ज़्यादातर हेरिटरी वंशानुगति होती थी, वंशानुगत से होते थे। सामंताज वर डिफीटेड रूलर्स, और सामंताज जो थे ये रूलर से डिफीटेड भी होते थे। देयर टेरिटरी वर रिटर्न टू देम, बाद में इनके टेरिटरी इनको वापस कर दी जाती थी। आफ्टर दे एक्सेप्ट द सोरेनिटी ऑफ रूलर, बाद में ये रूलर की यानी राजा की दास्ता को स्वीकार करते थे। द सामंता पेड ट्रिब्यूट एंड सप्लाइड ए कॉन्टिजेंट ऑफ ट्रूप्स, और सामंत इसके बदले में उनको गिफ्ट देते थे और उनके युद्ध में सहायता करते थे। वैन एवर नीडेड, जब उनको ज़रूरत पड़ती थी। ही अटेंडेड द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स, और वो जब राजा के सामने पहुंचते थे तो उनको कुछ गिफ्ट देते थे, प्रेजेंट देते थे। वेरी ऑफन द सामंताज वर नॉट लॉयल एंड ऑलवेज रेडी टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। कभी कभी तो अक्सर ऐसा भी होता था कि सामंताज जो होते थे वो राजा की दास्ता को स्वीकार नहीं करते थे और अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते थे। बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ वर आल्सो कॉल्ड सामंताज, जो बड़े जमींदार होते थे या बड़े योद्धा होते थे उनको भी सामंताज के नाम से जाना जाता था।